नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें बस हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे 5, 6, 7 और 8 और 9। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए कि अगर हम 1/17 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बताइए कि ये कौन से डिजिट तक ये रिपीट करेगा। अब देखिए, इसको हम करके देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 1/17 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा अंदर और 17 आएगा हमारा बाहर। 17 हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं। अब ये बताइए कि क्या 17 के टेबल में हमारे पास 1 आता है? नहीं आता। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 0। फिर उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, फिर ये आ गया हमारा 0। अब 17 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। तो यानी कि ना जाने के यहाँ पे लगेगी 0। फिर डेसिमल हमने ऑलरेडी लगा रखा है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 17 के टेबल में क्या 100 आता है? नहीं आता। और 100 से कम तो वो है हमारा 85, यानी 17 5 85। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट ले रखा है, मतलब डेसिमल हमने ले रखा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। अब हमें देखना है कि क्या 17 टेबल में 150 आता है? नहीं आता। 150 से कम? हाँ सर। क्या आता है? 136 आ जाएगा हमारा। 17 8 136। ठीक है, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे 0। अब ये बताइए कि 17 टेबल में क्या 140 आता है? नहीं आता। तो यानी हमें क्या लेना पड़ेगा? 136 लेना पड़ेगा दोबारा से। 8 136। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 4। अभी इसके आगे तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, 4 है। अब यहाँ पे मैं एक और 0 मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल ले रखा है। अब 17 टेबल में 40 नहीं आता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 2 34। बचेगा 6। उसके बाद फिर 0, फिर 17 3 51। फिर ये हमारा बचेगा 9। उसके बाद फिर 0, फिर 17, फिर ये 17 5 85। अब देखिए मैम, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ बार बार? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद ये जो हमारे नंबर्स है ये रिपीट होना स्टार्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 0 5 8 8 2 3 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब काउंट कीजिए। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हमारे 7 डिजिट हो गए। अगर आप इसको और आगे तक अगर आप डिवाइड करते हो तो 16 डिजिट के बाद यही नंबर आपको दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मैं 1/7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए, तो 1 हमारा अंदर आएगा, 7 हमारा बाहर आ गया, ये हो गया हमारा 0। फिर ये हमारा आ गया डेसिमल, उसके बाद मैंने ले लिया 0। फिर 7 1 7, ये 3 हो गया हमारा। फिर 0 7 4 28, और ये हमारा आ गया 2। फिर 0 ले सकते हैं, 7 2 14। फिर ये आ गया हमारा 6। उसके बाद 0 ले लिया, 7 8 56। फिर ये आ गया हमारा 4, और ये हम ले सकते हैं 0। तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ।
फिर ये आ जाएगा हमारा 7 5 सा 35, तो ये आ गया हमारा 5, फिर ये 0, फिर 7 7 सा 49, फिर आ गया हमारा 1, फिर 0, फिर 7 1 सा 7। अब यहाँ पे देखिए ये 1 4 2 8 5 7 के बाद यहाँ पे हमारा ये दोबारा 1 आ गया। अब इसको अगर आप दोबारा डिवाइड करोगे, मतलब आप इसको और अगर डिवाइड करोगे तो हमारा आपको ये देखने को मिलेगा 1 4 2 8 5 7, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रिपीटेशन आया है वो कितने नंबर्स के बाद आया है, 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर डिनोमिनेटर हमारा 7 है, डिनोमिनेटर अगर हमारा 7 है और कोई हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये कितने डिजिट्स के बाद ये दोबारा रिपीट होगा। तो आप बस आपको क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से आप 1 बस आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर 7 है तो यानी कि वो 6 नंबर्स के बाद, यानी कि 6 डिजिट्स के बाद वो बार बार रिपीट होगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 1/17 था, 1/17 था, तो अगर आप इसको डिवाइड करते जाओ, अगर आप इसको डिवाइड करते रहोगे तो 16 डिजिट्स के बाद, 16 डिजिट्स के बाद जो नंबर होंगे वो बार बार वो रिपीट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर्स के बाद ये दोबारा रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने डिवीज़न करी थी आपको ये पूरी करनी है। और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं रेशनल नंबर्स के, फिर हमें ये देखना है। और हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ और ये बोलिए कि जो p और जो हमारा q है वो हमारे होने चाहिए इंटीजर्स और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो उसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, हमें रैशनल नंबर लेना है। तो रैशनल नंबर जैसे जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया, 2/10, इस तरीके के, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, हमारे रैशनल नंबर। लेकिन ये कह रहा है कि इनके ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अब यहाँ पे समझो कि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। देखिए अगर जैसे मैं 10 लेता हूँ, 10, ठीक है, तो 10 को मैं किन किन नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, और 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 5 को मैं किन किन नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक के अलावा, मतलब एक को अगर आप छोड़ दें तो बताइए कि इनमें कौन सा ऐसा एक कॉमन फैक्टर है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 5 नज़र आ रहा है, इसमें 5 नज़र आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। यानी 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 10 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और 5 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हमसे ये बोला गया है कि आपको रैशनल नंबर तो लेने हैं, लेकिन जो उनकी p और जो q हैं उनके जो फैक्टर हैं वो 1 के अलावा और नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2/3, अगर मैं 2 को देखूँ तो 2 सिर्फ डिवाइड होगा 1 से और 2 से, और 3 डिवाइड होगा सिर्फ 1 से और 3 से। तो हमसे यही बोला गया है कि इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 और 3 क्या है, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो है ही नहीं, मतलब अगर हम 1 को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा और कोई नंबर और कोई यहाँ पे कोई फैक्टर है ही नहीं कॉमन। तो यानी कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं, हमें रैशनल नंबर तो लेना है लेकिन उसका p और जो q है वो ऐसा होना चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो।
अब यहाँ पे जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है 2/10। अगर मैं 2/10 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, तो ये 1 2 से हो जाएगा डिवाइड, और 10 को लूँ तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और 5 से भी हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर है एक के अलावा कौन सा है, 2 है ना। तो यानी कि ये वाला हमको नहीं लेना, ये वाला एग्जांपल हमको नहीं लेना, क्योंकि इसके जो P और जो Q है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा और भी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही मिले, हो सकता है 2 भी मिल जाए। तो हमें ये वाला तो एग्जांपल हमको नहीं लेना, ठीक है। तो हम अब हमें ये देखना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 2/3 लेता हूँ और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। 3 6 18, 2, फिर ये 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 0, ठीक है। तो ये जो हमारा 6 है वो बार बार आता रहेगा। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, लेकिन हमें चाहिए टर्मिनेटिंग, तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम 3/2 ले लेते, 3/2 ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, ये हो गया हमारा 1, फिर डेसिमल ले लिया, फिर 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो यानी कि हम 3/2 को ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो इसको लिख देंगे हम 1/5। चलिए ये तो हमारा हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल तो हमें यहाँ पर मिल गया है। और ये क्या कह रहा था, फिर आपको ये बताना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको बताना है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप देख के बताओ कि ये टर्मिनेटिंग हो, ये कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या बता सकते हो देख के। तो इसका यहाँ पे एक तरीका है जो आप 10th में सीखने वाले हो, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लेते हैं 3/2 लेते हैं, ठीक है। अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर को हम 2n × 5m की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अगर 3/2 अगर 5 लेता हूँ, 2 अगर 5 लेता हूँ, तो देखिए तो इसका जो डिनोमिनेटर है, मैं काम करता हूँ उसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, ठीक है। अब जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता है वो सीख लेंगे, तभी ये आप बता पाओगे। तो ये जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, सॉरी ये तो हमारा 2 से जाएगा ही नहीं, ये जाएगा हमारा 5 से, मतलब 5 से पूरा डिवाइड होगा। और 5 4 ज़ा 20, और 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड 3 की पावर होगी हमारे यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या मैं इसको 2n और 5m की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। 2n × 5m, देखिए यानी यहाँ पे n और जो m है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जो कि स्टार्ट हो हमारा 0 से, मतलब ये हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ 2 की पावर 1 है, 0 है, चलेगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, इस डिनोमिनेटर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है? क्या यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रहा है? देखिए 2 और 5 होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई नंबर आ रहा है तो समझिए कि
ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बनाएगा, ये बनाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या फिर हो सकता है कि वो पूरा पूरा वो टर्मिनेट ना हो, वो और बार बार क्या आता है वो आए जा रहा हो, मतलब उसका नंबर वो बार बार वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे वो बढ़े जा रहा है। समझ में आ गया? तो अब आप बोलोगे सर जो आपने लिया था ये जो आपने 3/2 लिया था 3/2, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं। और आप कहो कि 5 भी होना चाहिए, नहीं 5 नहीं होना चाहिए। देखो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। अब 5 की पावर 0 का मतलब है कि देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर मान लीजिए 7 की पावर अगर 0 है, 7 की पावर अगर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे चाहे मैं 5 की पावर में 0 लिखूँ चाहे मैं ना लिखूँ, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यही आएगा घूम फिर के, है ना, घूम फिर के मेरा यही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो 3/2 है वो क्या है, वो मेरा टर्मिनेटिंग है। अब चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 72 अपॉन में 84, ठीक है। तो अब मुझे बस ये देख कर ही बताना है कि ये मेरा टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 84 का एलसीएम ले लूँगा। 84 का एलसीएम 2 4 ज़ 8, 2 2 ज़ 4, 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, ठीक है। अब देखिए तो यानी कि इसके जो डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 एंड 3 1 एंड 7 की पावर 1। तो यहाँ पर ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये रैशनल नंबर नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m की फॉर्म में होना चाहिए। अगर 5 भी है और 2 नहीं है तब भी चलेगा। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेके देखें यहाँ पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 25 का लेते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा, ठीक है। जैसे कि 5/25 हो गया, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर मेरा क्या है 25 है, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा ये वाला, ये जो रैशनल नंबर है? तो यस बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 2 तो है ही नहीं, लेकिन बेटा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, ठीक है, जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ऐसे तो ये तो हम इजीली लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 0 1 4 5 6 9 8 7 5 4 3 2 1 ऐसे 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 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गई है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। एक और हमें 3 लिखना है ना, तो एक और लिख लेते हैं यहाँ पर 0 7 8 9 0 1 5 7 9 2 1 0 एंड 5 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। एक और लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 5 6 7 ये 8 9, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 5 6 0, ठीक है। तो हमने ऐसे 3 नंबर लिख दिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी अपनी तरफ से आप अपने आप से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा
फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11। तो हमें इनके बीच में हमें 3 irrational नंबर लिखने हैं, 3 irrational नंबर लिखना है। तो 5.7 और 9/11 के बीच में लिखना है हमको। 5.7 और 9/11 के बीच में हमें 3 irrational नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे ले लेंगे 5, ये आ गया हमारा 7। अब 7 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो पहले हम लेंगे 0, फिर उसके बाद लगाएंगे डेसिमल, फिर यहाँ पे आ गया 0, फिर 7 7 जो 49, फिर उसके बाद ये आ गया हमारा 1, फिर 0, फिर 7 1 जो 7, फिर 3, फिर 0, 7 4 जो 28, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 2, फिर 0, फिर 7 2 जो 14, फिर यहाँ बच गया हमारा 6। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6, तो 0 ले सकते हैं। फिर 7 8 ज़ा 56, फिर यहाँ पे हमारा 4, फिर 0, फिर 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे, फिर आ गया हमारा 5, फिर 0, फिर यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा 7 7 ज़ा 49। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 1 4 2 8 5, इसके बाद ये नंबर बार बार रिपीट होगा, यानी 7 1 4 4 2 8 5, इसके आगे ये नंबर हमारा रिपीट होगा, यानी 7 1 4 2 8 5, ये बार बार आएगा। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 5/7 ये आ गया हमारा इक्वल टू 0.7148285। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, इसको यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। अब हमें 9/11 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9/11 ले लेते हैं फिर। तो यहाँ पे ले लेंगे, हमारा 9 आ गया, ये आ गया हमारा 11। ठीक है, अब 11 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0, सॉरी यहाँ पे 0 लगाएंगे, पे 0 यहाँ लगाएंगे, फिर डेसिमल आ गया हमारा। फिर अगर डेसिमल हमने लगा लिया तो यहाँ पे हम 0 हम ईजिली हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर 11 8 ज़ा 88 हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 2, फिर 0, फिर 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, 11, ये हो गया हमारा 9, उसके बाद फिर 0, फिर 11 8 ज़ा 88, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0, फिर 11 1 ज़ा 11, यानी 8 1 8 1 हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। तो 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें 71 और 81 के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.720, फिर 7200, फिर 7200, ठीक है, फिर 7240। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, 73073073, और ये हमारा 40, और इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 79 फिर 7930, है ना। एक और ले लेते हैं 76 0 है ना। तो हमें इस तरीके से लिखना है।
तो चलिए वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम करने वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें ये बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये बताना है कि क्या हमारा √23 रैशनल है फिर इरेशनल है। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि देखिए कोई भी नंबर हो, अगर वो अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो रहा हो और 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे 23 सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो हमारा रूट 23 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब 225 √225 क्या है, हमारा इरेशनल है फिर रैशनल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जब कभी बड़ा नंबर हो तो आप क्या करिए, उसका आप फैक्टर निकालिए। तो ज़रा हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे 225। तो ये 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और ये हमारा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं और हमें रूट निकालना है तो हम 2 के पेयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा 3, तो कितना हो गया 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यानी कि मैं चाहूँ तो यानी कि 225 को अगर मैं रूट खोलता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 हमारा क्या रैशनल है फिर इरेशनल है, सर ये रैशनल है कैसे, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 15/1। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 0.3796, क्या ये रैशनल है भी रैशनल है, सर ये रैशनल है कैसे, क्योंकि मैं पॉइंट हटा के नीचे में 1 2 3 एंड 4 पॉइंट के बाद देखिए 4 नंबर है, यानी कि मैं मैं लिख सकता हूँ नीचे 10,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रैशनल, ये हमारा क्या हो गया, ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। ये हो गया हमारा रैशनल और ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल। ये हो गया हमारा रैशनल, ठीक है। अब ये सर ये भी रैशनल है, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7.478478, यानी कि इसके आगे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसके आगे नंबर ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर। जैसे 0.6 बार, ये क्या होता है, ये रैशनल होता है। 0.772 बार, तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल, ये हो गया हमारा रैशनल, ठीक है। अब 5 देखते हैं। सर यहाँ ये तो इरेशनल है, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 101, देखिए 1010, फिर यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 10 हो गया, फिर 10, फिर 1000, फिर 1000, यानी यहाँ पर ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब यहाँ पर ना तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है और ना यहाँ पे आपको कोई रिपीटेशन देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इरेशनल, क्या हो गया हमारा ये इरेशनल, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4।